बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बयान करूंगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे शीस अलैहिस्सलाम का वाक़या। शीस अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे। आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे का नाम काबिल और दूसरे बेटे का नाम हाबिल था। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में पहले दो जुड़वा बच्चे काबिल और उसकी बहन पैदा हुए थे और उसके बाद हाबिल और उसकी बहन पैदा हुए। ये दोनों भी जुड़वा थे। काबिल खेती बाड़ी करता था और हाबिल मवेशियों की देखभाल करता था। बहरहाल वक्त गुजरने के साथ ये बड़े हुए, उनकी शादियों का वक्त आ पहुंचा। बहरहाल उस वक्त के शरीयत के मुताबिक हाबिल की शादी जो काबिल के साथ जुड़वा पैदा हुई थी उसके साथ होनी थी और काबिल की शादी हाबिल के साथ जो जुड़वा पैदा हुई थी उसके साथ होनी थी। और काबिल ने अपने लिए मुंतखब होने वाली लड़की को पसंद नहीं किया। वो चाहता था कि उसके साथ जो जुड़वा लड़की पैदा हुई थी उसके साथ शादी करेगा। काबिल को उसके वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उसके भाई हाबिल ने बहुत समझाया मगर वो ना माना। काबिल को बहुत समझाने के बाद फिर भी वो ना माना। बहरहाल आखिर में फैसला ये हुआ कि दोनों अल्लाह की राह में कुर्बानी दें। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसकी बात मानी जाएगी। जिस पर हजरत हाबिल ने अपने बेहतरीन मवेशियों की और काबिल ने अपने बदतरीन अनाज की कुर्बानी पेश की। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत हाबिल की कुर्बानी को शर्फ कबूलियत बख्शा और काबिल की कुर्बानी मुस्तरद कर दी गई। ये देखकर काबिल हाथ बगोला हो गया। उसने हजरत हाबिल को कत्ल कर देने की धमकी दी। बहरहाल उसके बाद भी काबिल फिर भी ना माना और अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। उस वक्त ये दुनिया का सबसे पहला कत्ल था। बहरहाल हाबिल के कत्ल होने पर आदम अलैहिस्सलाम को बहुत सदमा पहुंचा और आदम अलैहिस्सलाम हाबिल की याद में बेकरार रहते थे। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनके गम की तसल्ली के वास्ते भेजा और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, अल्लाह ताला तुझे एक नेक फर्जंद इनायत करेगा और उसकी नस्ल से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार नबी आदम का पैदा होगा। और हाबिल के मरने के 5 साल बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम के बाद तमाम जिम्मेदारियां शीस अलैहिस्सलाम ने संभाली। आदम अलैहिस्सलाम का बेटा काबिल जो कि आदम अलैहिस्सलाम की जगह छोड़कर दूसरी जगह आबाद हुआ था और काबिल की औलाद ने फितने फसाद की जिंदगी शुरू की और उन्होंने कत्ले आम एकदम आम कर दी थी। ये लोग जहां भी जाते फसाद मचाते थे। उस वक्त सिर्फ 2 कौमें आबाद थी, एक पहाड़ पर और दूसरी नरम जमीन पर। जो पहाड़ में रहते थे उनके मर्द खुश शिकल थे और उनकी औरतें स्याह रंग की थी और जबकि जमीन वाली यानी मैदानी इलाके की औरतें खूबसूरत थी और उनके मर्द सांवले रंग के थे। और उसके बाद शैतान इब्लीस ने अपना काम शुरू किया। इब्लीस शैतान जो कि इंसानी शिकल में नरम जमीन यानी कि मैदानी इलाके वालों की तरफ आया और वहां एक शख्स का गुलाम बनकर रहने लगा। फिर उसने बांसुरी की तरह एक चीज इजाद की और उस बांसुरी नुमा चीज को बजाने लगा। वहां के लोग उस आवाज पर फिदा हो गए और उसके आसपास भीड़ लगाकर सुनने लगे। बहरहाल एक दिन मेले का दिन मुकर्रर हुआ। उस मेले में मर्द और औरतों ने शिरकत की। इत्तफाक से उस दिन पहाड़ी आदमी भी आ गया। उसने मैदानी यानी जमीन वाली औरतों का हुस्न जमाल देखा और दोबारा अपने इलाके पहाड़ की तरफ लौटा और अपने कबीले वालों को जमीन वाली औरतों की हुस्न जमाल का जिक्र किया तो वहां के लोग जमीन की तरफ आने लगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मर्दों और औरतों में इख्तिलात बढ़ा।
बदकारी और जिनाकारी आम हो गई थी। ये तमाम काम शीस अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम थे। उन लोगों ने जमीन यानी मैदानी इलाके में बड़ा फसाद शुरू कर दिया था। शीस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते रहे और तौहीद की दावत देते रहे और फरमाया कि फसादी लोगों से मेल जोल ना करें, लेकिन शैतान उन्हें मुसलसल वरगलाता रहा। आखिर शीस अलैहिस्सलाम के पास बहुत कम लोग रह गए और वहां दूसरी जानिब काबिल की कौम में इजाफा हो गया और लोग इसी तरह जिंदगी बसर करते रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम पर 100 सहीफे और 4 आसमानी किताबें नाजिल फरमाई, जिनमें से 50 सहीफे सिर्फ शीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाए। हजरत शीस अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वसीयत के मुताबिक तबलीग दीन के फरीजे को हुस्न तरीके से सर अंजाम देते रहे। बहरहाल जब उनकी मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे उनूस के हक में वसीयत फरमाई और उनूस ने अपने इंतकाल से पहले दावत तबलीग की जिम्मेदारी अपने बेटे किनान को सौंप दी और फिर किनान ने अपनी वफात के करीब अपने बेटे मिहलाइल को दावत तबलीग का मनसब सौंपा। मिहलाइल पहले वो आदमी हैं जिन्होंने शहर बसाए, मजबूत किले तैयार किए और शैतान के लश्करों को पहाड़ों और घाटियों में मुंतशिर कर दिया और उनकी हुकूमत 40 साल तक कायम रही। और मिहलाइल ने अपनी वफात के वक्त वसीयत के जरिए अपने बेटे यिर्द को अपना जानशी मुकर्रर फरमा दिया और यिर्द ने अपनी वफात से चंद दिन कबल ही तबलीग दीन के फरीजे की वसीयत अपने बेटे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के हक में फरमा दी।